Opening balances are already given, so you have to prepare opening balance sheet. Opening balance sheet बनाने की जरूरत नहीं है, sorry. So directly you will prepare income and expenditure account and balance sheet for the current year. Clear? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चों बनाओ, चलो prepare करो opening balance sheet. Balance sheet पे. So opening balance of books you will write on the asset side in the inner column. So write down books 9 lakhs rupees on the asset side inner column. समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पूछो बच्चों अगर किसी को नहीं समझ में आता है. Apurva, tell me next. Furniture 3,26,000. Balance sheet asset side. Balance sheet asset side inner column because it is also having adjustment. Next one, Harsh Sarda, building fund. Sir, asset. Building fund. Building fund is a liability. Specific purpose के लिए fund है ना बच्चों. So it's a liability. Yes, sir. Liability side inner column write down building fund 8,27,000. लिख दिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Building fund is specific fund kept for building. So it's a liability. Harsh Sharma बोलो next one capital fund. Sir, balance sheet liability, sir. Balance sheet liability side inner column. At the top of the liability side you will write capital fund and in the inner column you will write 6,11,000. अभी तक ओपनिंग बैलेंसेस लिखने में किसी को कोई इशू है? No, sir. You will write closing balances afterwards. Closing का मैं बाद में पढ़ाऊंगा कैसे लिखना है और एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. So we will move to the receipt and payment account now. So I am going to go. कार्तिक मुझे बोलो ये कैश और बैंक बैलेंस जो दिया है ना इसको कहाँ पे लिखोगे कार्तिक? बोलो. Sir, in capital fund, बच्चों ऑलरेडी कैपिटल फंड इज गिवन टू यू और जरूरी नहीं है तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस विल नॉट कम इन योर क्वेश्चन. क्वेश्चन में दिया है रिसीट एंड पेमेंट में आपको ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस, तो आप इसको कहाँ पे भी नहीं लिखोगे क्योंकि यू विल राइट ओनली क्लोजिंग बैलेंस ओनली. सो ओपनिंग बैलेंस यू विल नॉट राइट एनीवेयर. क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस आप नहीं लिखोगे तो ये आपके काम की चीज नहीं है. सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट दिया है तो इसके लिए वो बनाया है, नथिंग एल्स. याद रखो हाँ बच्चों. नेक्स्ट वन नंदिनी दरक बोलो इंटरेस्ट 60,000. Income and expenditure account, income side. Correct. You will write on the income and expenditure account. Income side you will write by interest directly outer column. इस पे कोई adjustment नहीं है. So directly 60,000. किसी को कोई भी इस पे डाउट रहेगा तो पूछो हाँ बच्चों. So interest will go directly to income and expenditure. Income side by interest 60,000. Next one Nisha, donations 7 lakhs. Income side. करेक्ट. नीचे का एडजस्टमेंट आप रीड करके जज कर सकते हो. सेकंड एडजस्टमेंट क्या दिया था आपको? 60% डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड एंड बैलेंस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम. सो बैलेंस अगर रेवेन्यू इनकम ट्रीट करना है तो सबसे पहले आप डोनेशन लिख लो इनकम साइड. सो राइट डाउन डोनेशन ऑन इनकम साइड इनर कॉलम. इसका एडजस्टमेंट लास्ट में करेंगे. सो डोनेशंस बाय डोनेशंस 7 lakhs इनकम साइड. एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस? अभी तक कोई किसी को डाउट है? No, sir. No, sir. नेक्स्ट पलक बोलो ट्यूशन फीस. Sir, income side. इनकम साइड राइट डाउन ट्यूशन फीस इनकम साइड 15 lakhs. इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, डायरेक्टली आउटर कॉलम. पार्थ नेक्स्ट वन एडमिशन फीस Income side. इनकम साइड. इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम. प्रहल नेक्स्ट वन ड्रामा रिसीट्स सॉरी टर्म फीस.
बोलो पहल टर्म फीस। कौन क्विकली यू टू आंसर? प्रथम बोलो टर्म फीस। इनकम साइड। इनकम साइड। सिर्फ अलग अलग फीस को क्राइटेरिया करके दिया है, तभी इनकम साइड ही आएगा। फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फीस रहता है ना, वैसे ही वो टर्म फीस है, सो इट विल गो टू इनकम साइड। प्रतीक्षा नेक्स्ट वन, ड्रामा रिसीट्स। Sir, income side. इनकम साइड, करेक्ट। सब लोग लिख रहे हो ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वन Yes, sir. पुष्कर, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल। साइड सर। इनकम साइड, ये भी आपका नॉमिनल है, आपका हॉल रहेगा, सो आपने रेंट पे दिया तो इट इज ऑल्सो योर इनकम, करेक्ट। देन रागिनी नेक्स्ट वन, लीगसीज, और ब्रैकेट में दिया है कैपिटल। सर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना। करेक्ट। लीगसीज दिया है आपको 60,000 और ब्रैकेट में कैपिटल दिया है, तो डायरेक्टली आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे उसको। कैपिटल फंड में ऐड कर दो लीगसीज 60,000। मैंने आपको लीगसीज का मीनिंग समझाया था बच्चों, याद है क्या? लीगसीज का मीनिंग कोई एक्सप्लेन कर सकता है? बोलो, किसी को याद है लीगसीज का मीनिंग? सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हो। Property donated due to death of a person. करेक्ट। प्रॉपर्टी किसी स्कूल को, कॉलेज को डोनेट हो गई है, किसी का डेथ होने पे उसने उसके विल में लिखा था कि उसके डेथ होने पे वो प्रॉपर्टी वो स्कूल या कॉलेज या हॉस्पिटल को मिलना चाहिए था, तो दैट इज कॉल्ड एज लीगसीज। उसके जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो कोई ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, दैट वे इज कॉल्ड एज लीगसीज। छोटी छोटी चीजें याद रखना है बच्चों, अगर ब्रैकेट में कैपिटल नहीं देता तो आपको समझ में नहीं आता कहाँ पे लिखना है। Raj, next one. Salaries to teaching staff, 15 lakhs. The expenditure side. Expenditure side you will write to salaries to teaching staff, 15 lakhs, inner column. उस पे adjustment है. Sorry, office staff का adjustment है. ये outer column, 15 lakhs outer column. Next one, Ram. Salaries to office staff. Expenditure side. Expenditure Inner side, column. inner column. Salaries to office staff, 8,55,000 inner column लिखो, उस पे adjustment है. Nandini Loya, next one, printing and stationery. बोलो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ पे लिखोगे? आंसर करो बच्चों। सर एक्सपेंस डेबिट साइड। Correct. Income and expenditure account, debit side you will write to printing and stationery 27,000. Rupesh, next one, books. सर Next one is बैलेंस books. शीट एसेट साइड। यहाँ पे ऑलरेडी बुक्स दिए थे ना 9 lakhs के, उसमें ऐड कर दोगे 88,000. यस सर। So बुक्स आपने ऑलरेडी बैलेंस शीट में असेट साइड लिखा था 9 lakhs, उसमें ऐड कर दो परचेस्ड या फिर एडिशंस, ऐसे लिख सकते हो आप. सो उसमें 88,000 ऐड कर दो. इसका मीनिंग क्या है कि आपने नए बुक्स खरीदे हैं ड्यूरिंग दैट ईयर. आपके पास पहले 9 lakhs रुपीज के बुक्स थे, फिर आपने और 88,000 की बुक्स परचेस किया, सो उसमें ऐड कर दिया. एनी डाउट्स टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. ऋषिकेश, नेक्स्ट वन, 5 फर्नीचर 78,000. Sir, add in asset side furniture. फर्नीचर में ऐड कर दो 78,000. साक्षी, नेक्स्ट वन, बाय ड्रामा एक्सपेंसेस. इनकम साइड। यू आर डूइंग पेमेंट साइड. पेमेंट साइड कर रहे हो और आपने ड्रामा एक्सपेंसेस किए. यू आर मेकिंग पेमेंट ऑफ ड्रामा एक्सपेंसेस, तो आपका इनकम रहेगा एक्सपेंस रहेगा? आप पे कर रहे हो, so it will be your expense, ना? So write down
एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड लिखोगे बाय टू ड्रामा एक्सपेंसेस 90,000. सर हम वो ड्रामा रेसिपी से लेस भी कर लेस कर सकते हैं ना? सकते हो, हाँ वो आगे जाके पढ़ाऊंगा थोड़ा, अभी कैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन से आगे जाके पढ़ाऊंगा वो लेस कर सकते हो वहां से और कंफ्यूजन हो जाएगा. नेक्स्ट आगे संस्कृति बोलो. नेक्स्ट पोस्टेज. Income and expenditure account, expenditure side. करेक्ट. एक्सपेंडिचर साइड टू पोस्टेज लिखोगे 7,000. नेक्स्ट टेलीफोन चार्जेस. सार्थक. Income and expenditure account, expenditure side. Correct. Expenditure side you will write two telephone charges 6,000. Next one Shreyash. Electricity. Sir, income and expenditure side, account expenditure side. Correct. Electricity. 2A electricity 61,000. Right. Shruti. Magazines and newspapers. And expenditure account, expenditure side. Correct. Expenditure side you will write down two magazines and newspapers 6,500. सिंपली बच्चों मैंने आपको लॉजिक बोला था, अगर पेमेंट साइड कोई भी चीज आता है तो आइदर वो आपका एक्सपेंस रहेगा या फिर आपका असेट रहेगा, ये दोनों में से एक ही आएगा. और रिसीट साइड रहेगा तो आइदर इट विल बी योर इनकम और इट विल बी योर लाइबिलिटी. सो सिंपल है, रिसीट साइड आया तो एक तो इनकम साइड लिखना है या लाइबिलिटी साइड लिखना है. पेमेंट साइड आया तो आइदर वो आपका एक्सपेंस रहेगा या फिर नया असेट परचेस किया. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर. और वैष्णवी जादव बोलो नेक्स्ट वन. कैश और बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस दिया है उसका क्या करोगे? सर बैलेंस शीट असेट साइड लिखेंगे. बैलेंस शीट असेट साइड कैश 62,000 एंड बैंक 3,23,000. करेक्ट. So I think receipt and payment account is complete ना? रिसीट एंड पेमेंट कंप्लीट हो चुका है बच्चों? Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो वरदा मुझे एक्सप्लेन करो बुक्स का एडजस्टमेंट क्या रहेगा. अभी मुझे बोलो आपका बैलेंस शीट असेट साइड बुक्स का पोजीशन क्या है? 9,88,000. करेक्ट. 9 लाख ओपनिंग बैलेंस था और 88,000 का परचेस था. सो यू आर हैविंग बुक्स का बैलेंस 9,88,000. करेक्ट. Yes. सो नाउ क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है उसका? 8,88,000. 8,88,000. आपको कहाँ पे क्वेश्चन में बोला है क्या कि आपने बुक्स सेल किए हैं? No. नो. सो क्या रीजन रह सकता है वैल्यू डिक्रीज होने के पीछे? Depreciation. करेक्ट. सो डायरेक्टली दे हैवंट गिवन कि 1 लाख का डेप्रिसिएशन है. सी बुक्स का ओपनिंग बैलेंस था 9 लाख रुपीज, 88,000 का परचेस, सो इट बिकेम 9,88,000 ऑन द असेट साइड. नाउ दे आर गिवन 8,88,000 इज द क्लोजिंग वैल्यू. सो 8,88,000 अगर उनका क्लोजिंग बैलेंस आना है सो डिफरेंस इज 1 लाख. और क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया कि 1 लाख से वैल्यू क्यों कम हो रहा है. अगर सेल नहीं है तो सेकेंड रीजन इज ओनली डेप्रिसिएशन. सो आपको डायरेक्टली नहीं दिया कि डेप्रिसिएशन 1 लाख चार्ज करना है बुक्स पे, दे हैव गिवन इनडायरेक्टली. सो क्या करोगे बच्चों? डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे बुक्स में से 1 लाख रुपीज. समझा ना सबको एडजस्टमेंट ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बुक्स में से लेस कर दो, लेस डेप्रिसिएशन 1 लाख. आउटर कॉलम बुक्स का वैल्यू आएगा 8,88,000 और ये 1 लाख का डेप्रिसिएशन यू विल राइट ऑन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 1 लाख. ये डेप्रिसिएशन वाला क्लियर है ना बच्चों सबको? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नाउ चलो विश्वगौरी अब सेकंड समझाओ. फर्नीचर का सेम एडजस्टमेंट है, बोलो कैसे करोगे? Yes, sir. बोलो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया Furniture. था. हाँ बोलो. हाँ करो. ओपनिंग बैलेंस दिया था 3,26,000 एंड उसमें न्यू परचेसेस है
20,000 के, तो उसका टोटल 4,04,000 आ रहा है और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख दिया है, तो डेप्रिसिएशन आएगा 1,04,000। करेक्ट। सो अर्लियर वो फर्नीचर, फर्नीचर में से लेस करेंगे। करेक्ट करेक्ट। सो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया था 3,26,000 और ऑन द फर्स्ट डेट, फिर आपने फर्नीचर नया लिया था 78,000 का, सो दोनों का एडिशन मिला के आई थिंक 4,04,000 हो रहा है। फिर आपको दिया है कि क्लोजिंग बैलेंस इज 3 लाख, सो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 4,04,000 माइनस 3 लाख इज 1,04,000। सो लेस कर दो डेप्रिसिएशन 1,04,000 और आउटर कॉलम फर्नीचर जाएगा 3 लाख और depreciation का second effect, income expenditure, expenditure side you will write 2 depreciation on furniture 1,04,000. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो हो गया। देन आगे यश, चलो बिल्डिंग फंड के लिए आपको सेकंड एडजस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। सो यश बोलो सेकंड एडजस्टमेंट क्या करोगे? सर 60% डोनेशंस बिल्डिंग फंड से लेस करेंगे। अच्छे से एडजस्टमेंट रीड करो। 60% ऑफ द डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। जो डोनेशंस मिले ना, कितने डोनेशन मिला आपको? 7 लाख का, उसमें से 60% किसके लिए यस, हाँ बिल्डिंग फंड में ऐड करना है सर। करेक्ट। तो 7 लाख का 60% कितना आता है? 420 आता है क्या? 20,000। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आप Yes, जो sir. डोनेशन इनकम साइड लिखा है ना, उसमें से लेस कर दोगे, लेस डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 4,20,000, डोनेशंस में से लेस कर दोगे। क्यों? तो 7 लाख जो आपको डोनेशन मिला है उसमें से 4,20,000 इज फॉर बिल्डिंग फंड, सो वहां से लेस कर दिया 4,20,000 और बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे। बिल्डिंग फंड वाज अर्लियर 8,27,000, उसमें ऐड हो जाएगा ये 4,20,000। सो बिल्डिंग फंड कितना आएगा आउटर कॉलम? 12 lakh. सर 11,10,7,000। 11,07,000, 827, 12,47,000 था। वापस से 12,47,000. 12,47,000 क्यों? तो 827 प्लस 420 दैट कम्स टू 12,47,000। ये वाला एडजस्टमेंट सबको समझा ना बच्चों? सेकंड वाला Yes, sir. Yes, जो भी sir. आपको वापस से एक्सप्लेन करता हूँ अगर किसी को नहीं समझा तो। डोनेशंस यू हैव गॉट 7 lakhs, so what donation is 60% of the donation are for building fund, so 7 lakhs में से 4,20,000 is for building fund, so मैंने डोनेशन से लेस कर दिया 4,20,000 और बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया और बिल्डिंग फंड मेरा आउटर कॉलम में है 12,47,000, so ये क्वेश्चन मार्क का आंसर आपका आ गया। और इनकम साइड आपका डोनेशन आउटर कॉलम कितना आ रहा है? 7 lakhs माइनस 420, 2,80,000। 2,80,000, करेक्ट। कैपिटल फंड का आंसर एट लास्ट आएगा। योगेश बताओ, चलो लास्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरी 70,000, उसका क्या करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी टू ऑफिस स्टाफ है, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करेंगे 70,000 एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 70,000। करेक्ट। आउटस्टैंडिंग सैलरीज आप ऐड कर दोगे ऑफिस स्टाफ सैलरीज में 70,000 और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड यू विल राइट आउटस्टैंडिंग ऑफिस सैलरीज 70,000। लास्ट एडजस्टमेंट क्लियर टू ऑल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So I think question is over now. Now it's your turn to do the totals. क्वेश्चन खत्म हो चुका है, now आपको टोटल करना है।